सबसे पहले सवाल सर मेरा आपसे यही, जो तस्वीरें मीडिया के जरिए सामने आ रही हैं, ईरानी मीडिया जो दावा कर रहा है इजराइल तक दहला है, अगर ये है, ये रियलिटी अगर है, तो ये कितना खतरनाक है और कितना लगता है इन तस्वीरों को देखकर? देखिए, अगर ईरान अब न्यूक्लियर हमला करता है इजराइल के ऊपर तो ये बहुत भयंकर बात होगी। भयंकर बात तो इसलिए होगी, क्या इजराइल चुप रहेगा? इजराइल चुप नहीं रहेगा। इजराइल के पास 70 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, प्रूवन है, टेस्टेड है, तो इजराइल भी उसका बहुत भरपूर जवाब देगा। और अगर इजराइल के ऊपर एक भी न्यूक्लियर हथियार गिरा तो मेरे ख्याल से पश्चिमी देश, नेटो और अमेरिका भी इजराइल को ये हुक्म दे देंगे कि वो इसका बदला लेने के लिए अपने यहां से 2, 6, 10, 20 न्यूक्लियर हथियार ईरान पर दाग दे। ऐसा होने पर ये युद्ध जो है बहुत ही उच्च स्तर पर भीषण वर्ल्ड वॉर 3 की पहली कगार पर पहुंच जाएगा। बहुत शुक्रिया सर। यानी ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर सिचुएशंस जो है वो पहुंचती हुई यहां नजर आएंगी। सर मैं वापस आपके पास आऊंगा और भी सिचुएशन समझने की हम यहां पर कोशिश करें, लेकिन आखिर कैसे खामनेई ने एक बार फिर, क्योंकि आज की तारीख बहुत बड़ी है, आज की तारीख बहुत बड़ी है और आज की तारीख पर खामनेई की तरफ से एक ट्वीट किया गया। खामनेई ने आखिर कैसे इजराइल का जख्म कुरेद दिया है, इजराइल का वो जख्म जिसे लेकर वो पूरी दुनिया के दौरान इस वक्त युद्ध लड़ रहा है, मिडिल ईस्ट में युद्ध लड़ रहा है, कई देश उसके खिलाफ लगातार जो है इस वक्त खड़े हुए हैं, और कैसे खामनेई ने इजराइल के इस जख्म को एक बार फिर से कुरेदा। उसने कैसे हमास के उस हमले को सही एक बार फिर से करार दिया। उसने कहा कि जो हमला आज से 1 साल पहले किया गया था हमास की तरफ से, कैसे उसे सही ठहराते हुए नजर आया। आज की तारीख पर यह हमला जो है वो यहां पर कैसे यहां पर किया जाता है। लेकिन आखिर क्या कहा यहां पर खामनेई की तरफ से, क्या कुछ जो है वो यहां पर कहा गया, वो मैं आपको यहां पर बताता हूं, और आखिर उस ट्वीट का मतलब आखिर जो है वो यहां पर क्या है। देखिए ट्वीट यहां पर करते हैं खामनेई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड ने ज़ायोनी शासन को 70 साल पीछे धकेल दिया। ऑपरेशन अल-अक्सा ये वो ऑपरेशन था जिसे हमास की तरफ से हमला किया गया था इजराइल पर, उसे नाम दिया गया था। इसे ज़ायोनी शासन से जोड़ते हुए नजर आते हैं खामनेई और इस पर ट्वीट करते हैं। और ट्वीट में सिर्फ इतना ही नहीं, ट्वीट का बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाते हैं, आखिर खामनेई क्या लिखते हैं वो सबसे पहले देखिए। 7 अक्टूबर को यह ट्वीट किया जाता है, यानी आज 2024 जब ये ट्वीट करते हैं, सुबह 8:59 तकरीबन 9 बजे ये ट्वीट खामनेई यहां पर करते हैं। और ट्वीट की भाषा आप यहां पर देखिए, ये बड़ी बात है। खामनेई के ट्वीट एक्स हैंडल पर यह ट्वीट किया जाता है किस भाषा में? यह हिब्रू भाषा है। हिब्रू इजराइल की भाषा है जिस पर वो ट्वीट करते हुए नजर आते हैं, और अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन जिसका जिक्र यहां पर वो करते हैं उसे सही ठहराते हैं और कहते हैं कि 70 साल पहले जो निशासन को पीछे धकेल दिया गया था, और कैसे इजराइल को सबसे बड़ा झटका यहां पर हमास की तरफ से दिया गया। अपने इस ट्वीट के जरिए वो जख्म कुरेदते हैं इजराइल का, जिसके बाद ये ट्वीट आखिर क्या एक धमकी की तरह भी समझा जाए, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ईरान यहां पर परमाणु संपन्न देश की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है, जो खबरें दावा कर रही हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर बताता हूं कि हमले की बरसी पर जिस तरीके से ट्वीट यहां पर किया गया है, 7 अक्टूबर की सुबह 8:59 पर खामनेई ने यह ट्वीट किया। हमास के ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड की वो सराहना करते हुए नजर आते हैं, उसे बेहतर बताते हुए, बढ़िया बताते हुए नजर आते हैं। खामनेई ने एक्स पर इजरायली भाषा जो हिब्रू भाषा है उसमें वो लिखते हैं, अल-अक्सा फ्लड ने इजराइल को 70 साल पीछे धकेल दिया है। हमास के इजराइल पर हमले की आज पहली बरसी है, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है। और वहीं 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हमास ने इस हमले को अंजाम दिया था। सुबह अंदर घुसकर हमास के लड़ाके जो इजराइल के नागरिकों को मारते हैं, उन्हें बंधक बनाते हैं, जिसके बाद इस युद्ध की शुरुआत हो जाती है। लेकिन क्या अब खामनेई ने इस ट्वीट के जरिए जख्म कुरेदते हुए इजराइल को बड़ी चेतावनी दे दी है? देखिए
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने इजराइल को एक बार फिर चेतावनी दी है। क्या खामेनेई के नेतन्याहू को ये सीधे सीधे और साफ साफ लहजे में धमकी है? क्या खामेनेई का एक्स पर ये ट्वीट इजराइल को उसी की भाषा हिब्रू में समझाना नेतन्याहू को पीछे हट जाने की ओर इशारा है? क्योंकि उन्होंने भाषण में आधा हिब्रू में किया, वास्तव में क्लियर वार्निंग थी या चेतावनी थी टू नेतन्याहू कि अभी भी संभल जाएं। उन्होंने साफ तौर पे नेतन्याहू ने खुद भी कहा था कि इजराइल जो है इस समय 7 फ्रंट से जो एक समय लड़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी तक हमने एक किस्म से कंसेक्टिव या कंकरेंट अटैक्स नहीं किए, अभी कंकरेंट अटैक्स होंगे फ्रॉम ऑल 7 साइड्स। इसलिए आप जाग जाओ, हम आपको बर्बाद करना नहीं चाहते, लेकिन आप अगर बर्बादी की तरफ बढ़ना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। दरअसल आज इजराइल पर हमले की पहली बरसी है और आज ही सुबह सुबह ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की एक बार फिर तारीफ कर दी। आपको बता दें कि इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने पूरी प्लानिंग के साथ घातक हमला किया था, जिस पर ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई इजराइल को उसकी हिब्रू भाषा में लिखकर बता रहे हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड ने ज़ायोनी शासन को 70 साल पीछे धकेल दिया था। ये अटैक्स तो हो रहे हैं, लेकिन अटैक्स जो है पीसमिल हो रहे थे। कभी हौथीज अटैक करते हैं तो कभी हमास कर रहे थे, तो कभी हिजबुल्लाह कर रहे थे। को जॉइंटली एक कंबाइंड हमला इजराइल के खिलाफ अभी तक नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि अभी ईरान इस लड़ाई में जुट गया है, वो साफ तौर पे कह रहा है कि अगला हमला जो होगा वो को जॉइंटली होगा ऑन मल्टी फ्रंट्स, और इसका सामना करना इजराइल के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ये पहली बार नहीं है जब ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की तारीफ की हो। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद तेहरान में उसके लिए शोक सभा रखी गई थी, नसरल्लाह के लिए नमाज पढ़ी गई थी, जहां खामेनेई भी मौजूद थे और तेहरान से पूरी दुनिया के सामने इजराइल को चेतावनी और हमास हिजबुल्लाह के साथ खड़े रहने की बात कही थी। हमास और हिजबुल्लाह की तारीफ करते हुए खामेनेई ने कहा था कि इजराइल लंबे समय तक उनके सामने टिक नहीं पाएगा। इजराइल और हमास युद्ध की शुरुआत से ही ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई आगे आकर आतंकी संगठनों की सराहना करते रहे हैं। खामेनेई की स्पीच और ट्वीट इजराइल के खिलाफ लड़ रहे संगठनों में जान फूंकने का काम करती है। हाल फिलहाल में खामेनेई ने पूरे अरब वर्ल्ड में खुद को एक पावरफुल नेता के तौर पर पेश किया है और पिछले शुक्रवार को तेहरान में नसरल्लाह के लिए पढ़ी गई नमाज के बाद खामेनेई के भाषण से साफ है कि खामेनेई सिर्फ शिया गुट तक सीमित नहीं है, बल्कि सुन्नी अरब वर्ल्ड तक भी उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरानी लीडर खामेनेई इजराइल के जख्म पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं? क्या खामेनेई इजराइल को ईरान पर हमला करने के लिए उकसा रहे हैं? क्या हिजबुल्लाह और हमास को इजराइल पर अटैक करते रहने का इशारा कर रहे हैं? आखिर क्यों खामेनेई इजराइल को 70 साल पुरानी याद दिलवा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।